इंटरव्यू लोगे तो उसमें से आपको छह तो नहीं, मतलब ज्यादा बोल दिया मैंने, 4 केस आपको मिलेंगे फेक इंटरव्यू। भाई पॉइंट समझ रहे हो? 10 में से मतलब 40% लोग जो मार्केट में है वो फर्जी है। उनको कुछ आता ही नहीं है, वो तो उनको बोलना भी नहीं आता। उनसे जैसे ही पूछ लो ना, आर यू रीडिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, तो कॉल छोड़ के भाग जाते हैं भाई। अरे समझ रहे हो पॉइंट? ऐसे ऐसे भगोए लोग भरे हुए मार्केट में। तो क्या है कि ना, मतलब बहुत खतरनाक मार्केट है भाई दुनिया, मतलब बहुत बहुत डरावना और बहुत खतरनाक मार्केट है, इसलिए अच्छे बंदे मिलना ही मुश्किल है। तो मान लेते हैं कि लीड ने हमें ये 2 बंदे ला करके दे दिए। अभी दोनों बंदे जो थे, ये कौन है, भकुआ 1 और ये भकुआ 2। कोई दिक्कत? एक है भकुआ 1 और एक है भकुआ 2। अब यहां पर हमने क्या करा है, ये तो लीड तो अपन है। अपन लोगों ने क्या कर रखा है, अपन लोगों ने, अभी ये सब हटा देता हूं, और हम लोगों ने एक रिपोजिटरी बनाई है B18 इंफ्रा नाम की। और इस B18 इंफ्रा नाम के रिपोजिटरी के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, अभी के लिए मानना, इस B18 इंफ्रा रिपोजिटरी के अंदर क्या करा है मैंने, पूरा के पूरा जो कोड था प्री प्रॉड एनवायरनमेंट का। अच्छा यहाँ पर एक वेरिएबल डॉट टीएफ बना देता हूं, एक सेकंड रुको। वेरिएबल डॉट टीएफ को बना कर दे दो। और मैंने क्या करा है यहाँ पर, प्री प्रॉड का और प्रॉड का दोनों का ही कोड मैंने ला करके इसमें डाल करके पटक दिया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये चीज समझ आ रहा है? क्या आ रहा कि यहाँ पे प्री प्रॉड और प्रॉड का जो कोड है, मान लेते हैं ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। और बनाने के बाद गिट इग्नोर में से टीएफ वॉर को भी हटा दिया। टीएफ वॉर भी मेरे को पुश करना थी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, को पता कैसे चला कि टीएफ वॉर गिट इग्नोर में है? अच्छा बताओ, ऐसे देख करके कोई बता सकता है कि गिट इग्नोर में है कि नहीं? भाई देखो देखो, दिख रही कि दिख रही? देख के बता सकते हो ना गिट इग्नोर में है, क्योंकि ये ग्रे ग्रे दिख रही है। ग्रे ग्रे वीएस कोड अपना भाई है ना भाई। ये वीएस कोड बताता है कि जो भी चीज गिट इग्नोर में होगी उसको ग्रे कर देता है। ग्रे मतलब कि ये गिट इग्नोर के अंदर पड़ी है, मतलब गिटहब पे पुश नहीं होगी। तो मैं गिट इग्नोर में गया और जहां करके मैंने टीएफ वॉर को जैसे ही हटाया, तो वीएस कोड ने बता दिया कि वो सफेद हो गई, हरी हो गई। इसका मतलब गिट ने उसको देखना शुरू कर दिया है। भाई क्या ये सबके भेजे में घुस गया? इसके बाद में टर्मिनल में गया। टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने गिट स्टेटस चलाया। गिट स्टेटस चलाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये सब आया। मैंने यहाँ पर गिट एड डॉट किया, गिट कमिट क्या करते हैं, हाइफन एम एडेड इनिशियल कोड, और गिट पुश कर दिया। ये क्या बोल रहा है, परमिशन, अरे रुको रुको, परमिशन इशू, रुको रुको, आई विल सॉल्व, आई नो इट, आई नो द प्रॉब्लम। इसमें जो है वो डेवऑप्स इनसाइडर की क्रेडेंशियल है ना, पुराने स्टोर्ड है, उनको हटा दिया। और इस परमिशन इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके से परमिशन इशू को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। और ये जो मेरी रिपॉजिटरी थी इसमें कोड को पुश कर दिया मैंने। भाई क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन्वायरमेंट फोल्डर बन गया, मॉड्यूल फोल्डर बन गया। अब यहाँ पर एक चीज जो मिसिंग लग रही है, इस रिपॉजिटरी की रीडमी फाइल मेरे को अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब देखो, अब वीएस कोड के अंदर तो यहाँ पर रीडमी फाइल लिखवाना तो इस वीएस कोड के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कोपायलट है इसका पेड वर्जन मेरे पास नहीं है। अभी यूज करूंगा खत्म हो जाएगा। अरे दो दो बार प्रॉम्प्ट डालूंगा खत्म हो जाएगा, फ्री वर्जन है ये। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे सेटअप को बंद करके ये जो फोल्डर था B18 इंफ्रा का, इसको कहाँ खोल लेता हूँ, एंटी ग्रेविटी के अंदर में खोले। तो भाई ये भी चीज सबको समझ आनी चाहिए अभी तक, कि हमारे पास एक और आईडीई है जिसको हम बोलते हैं एंटी ग्रेविटी आईडीई। क्या बोलते हैं हम इसको, एंटी ग्रेविटी आईडीई। और इस आईडीई के अंदर में जाकर के ओपन फोल्डर कर लेता हूं, वीएस कोड ही है ये। अबे डर तो नहीं रहे कि क्या खोल दिया ये? अरे वीएस कोड ही है। और जो फोल्डर मैंने वीएस कोड में खोला था, उस फोल्डर को मैंने ला करके एंटी ग्रेविटी के अंदर लाके ओपन कर दिया है। अब किसी को लग रहा है कि ये तो सर कलर फलर मजा नहीं आ रहा, तो ना इसके कलर वालर बदलने के ऑप्शन यहाँ पे होंगे। रुको मैं कलर बदल के आता हूँ, एक सेकंड रुको, रुको एक सेकंड, रुको रुको, एक 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 रुको। लो, कलर बदल के आ गया। मैं अब ढूंढ के आना, आप खुद से बदलना। मैंने छुपा के बदला है, जाके खुद से ढूंढ के बदलना जाओ। खुद के एंटी ग्रेविटी का कलर खुद बदलना, ठीक है ना? मेरे को नहीं बताना कैसे बदलना, मैंने छुपा के बदला। लेकिन अरे वीएस कोड जैसा लगने लग गया कि नहीं लगने लग गया? अरे रंग बदल दिया, काला कर दिया, वीएस कोड बन गया।
लेकिन ये क्या है, ये एंटी ग्रेविटी आईडीए है, और इसके अंदर राइट हैंड साइड में चैटबॉट इंटीग्रेटेड होता है। तो इस चैटबॉट को जाकर के मैं बोल देता हूं, कैन यू प्लीज क्रिएट अ रीडमी फाइल फॉर दिस रिपोजिटरी, और इतना बोल करके इस मैसेज को मैं भेज दूंगा इसको। ये जो है, ये पूरी रिपॉजिटरी को पढ़ेगा, इन्वायरमेंट फोल्डर खोल के देखेगा, मॉड्यूल फोल्डर खोल के देखेगा, और पूरा खोलने के बाद हमारी इस readme.md फाइल को बना डालेगा। भाई ये थोड़ा थोड़ा सबके भेजे में घुसता कि नहीं घुसता, भाई ये सब चीजें हमें करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपॉजिटरी में रीडमी फाइल बिना देखे मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैंने रिपॉजिटरी खोली, क्या बोरिंग लग रही है, ये क्या है, ये भकुआ रिपॉजिटरी, मजा ही नहीं आया। हम किस नाम के लीड है, ये तो लीड ने बनाई है ना, लीड ऐसी रिपॉजिटरी बनाएगा तो क्या काम का लीड, तो हमें अच्छा बनाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर मैंने देखोगे बड़े ध्यान से तो इसने readme.md में जो कोड है वो कर दिया। अरे देख रहे हो कि देख रहे हो, ये खुद से कर दिया इसने। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को ये अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा मेरे को ये भी अच्छा लगा। इसने बोला मैंने कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कोड को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट। लेकिन मेरे को ये भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें एनिमेशन नहीं है, वो नहीं होती इमोजी, इमोजी बोला हूँ, कैन यू प्लीज ऐड इमोजी टू मेक इट लुक गुड। तो अब इससे अपन इमोजी रख पाते हैं। अरे मजा ही नहीं आएगा ना इसी बोरिंग सी, क्या रीडमी, मतलब ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे डायरेक्टर की शक्ल एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे रॉकेट उड़ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे फूल पत्ती आ रही है। अरे बोलो ना बे। देखो डायरेक्टर के आगे फोल्डर आ गया, देखो बीट इंफ्रा में क्लाउड का फोल्डर आ गया, ये देखो देखो देख रहे हो, ये देखो ये आ गया, ये देख रहे हो, ये क्या मस्त लगते हैं यार ये। अरे देख रहे हो कि देख रहे हो। और यहाँ पर भी वही सेम टू सेम टर्मिनल खोल सकता हूं, और टर्मिनल खोल करके मैं गिट एड डॉट गिट कमिट हाइफन एम अपडेटेड रीडमी, और यहां पर मैं गिट पुश कर सकता हूं। और जैसे ही मैं ये करूंगा, आप जाकर के देखोगे हमारी रिपॉजिटरी के अंदर एक सुंदर सी रीडमी फाइल आपको दिखने लग जाएगी। भाई बताओ सबको ये चीज अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, ये अच्छा लग रहा है कि पहले वाला अच्छा लग रहा है, सब लोग सोच के बताना। तो आप भी जो अपनी रिपॉजिटरी बनाओ, सबसे पहले ध्यान रखना कि उसमें एक सुंदर सी रीडमी, जिसमें सुंदर सुंदर इमोजी हो। आहा, क्या आनंद देते हैं ये आंखों को देख करके। आहा, देखो देखो यूजेज के आगे देखो, ये पाना वाना बना है, हथौड़ा बना है, देखो इसके ऊपर गियर बना है, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, रॉकेट उड़ रहा है, देखो यहाँ पे देखो बच्चों के खेलने का वो आता है वो लगा दिया, यहाँ पे कॉपी किताब लगा दी, क्या मस्त बनाते हैं। तो ये जो काम है, ये सब काम हमें करना एआई के थ्रू आना चाहिए। अब इसके बाद मैंने जो किया अभी, मैंने एक लीड की तरह इस इंफ्रा वाली रिपॉजिटरी के अंदर क्या करा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को डाल दिया है। किसी को कोई दिक्कत, बेसिक कोड के स्ट्रक्चर को डाल दिया है। अभी नहीं समझ आ रहा क्या ये, अरे बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया मैंने इस रिपॉजिटरी में, कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्या दिक्कत है, डाल दिया मैंने, डाल दिया। अरे बोलो ना, अभी डाल दिया मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने डाल दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है चलता है कि नहीं चलता है, ये पता है क्या अपने को, टेस्ट किया क्या मैंने, अभी नहीं किया ना मैंने। ओ नो, कैसा लीडू भाई मैं। अब भाई स्ट्रक्चर तो टेस्ट तो करा ही नहीं डालने से पहले, एक बार इसको प्लान चला के देख लो लोकल पे, क्या बोलते हो। अबे यार, तो अपन क्या लीड बनेंगे रे, रुको, प्रीप्रॉड फोल्डर में जा करके टेराफॉर्म, अच्छा, लेकिन क्या ही बनेंगे रे अपन भाई, यहां पर अपन ने प्रोवाइडर तो डाला ही नहीं भाई, किसी ने बोला ही नहीं मेरे को यार। अबे टेराफॉर्म इनिट चलाऊंगा तो चलाऊंगा काहे पे, प्रोवाइडर तो आई नहीं ना रे भाई, प्रोवाइडर तो डाल नहीं रहा क्या, तो प्रोवाइडर भी तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट टीएफ बना देता हूँ, और प्रोवाइडर डॉट टीएफ के अंदर गूगल चलाता हूँ कोड। अच्छा गूगल से क्यों लाऊं मैं, अरे भाग, हट, प्रोवाइडर डिलीट करो, हट, मैं क्यों बनाऊंगा। कैन यू प्लीज क्रिएट अ प्रोवाइडर डॉट टीएफ इन प्री prod एंड prod फोल्डर प्लीज। अरे भाई, मैं क्यों करूंगा, अरे इसको रखा किस लिए वे। अबे ये भी मैं करूंगा तो फिर क्या रह जाएगा बे। देखो देखो देखो, दोनों में प्रोवाइडर ऐड होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, इसको बोला, इसने क्रिएट कर दिया, इसने क्रिएट कर दिया। अब यहां पर प्रोवाइडर डॉट टीएफ को खोलोगे, अब क्रिएट तो कर दिया, लेकिन चला वर्जन क्या लाया है भाई ये, 3.0।
कौन से जमाने में जी रहा है भाई ये? अरे भाई, कैन यू प्लीज यूज द लेटेस्ट एजोर RM वर्जन ब्रो? करना रे, लेटेस्ट नहीं करेगा क्या? 3.3.0 का? ओए, कट गया ये, क्या करा? कट गया ये, कट गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ये? अरे काट डाला बे। भाई मैंने नहीं काटा ये इसने काटा। और इसने 5.0 जो लेटेस्ट वर्जन था उसको ला करके यहाँ पर सेट कर दिया। भाई किसी को कोई दिक्कत हो रही क्या? इसने प्रोवाइडर यहाँ पर बना दिया, इस कोड को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये जो कोड है मेरा यहाँ पर ला करके सेट हो गया। अब मुझे टेस्ट करना है तो टेराफॉर्म इनिट चला लेता हूँ एक बार के लिए, और टेराफॉर्म इनिट चलाने के बाद क्या चलाऊंगा? ठीक है, बढ़िया, टेराफॉर्म इनिट चल रहा है। टेराफॉर्म वैलिडेट चला लेता हूं, बहुत बढ़िया। टेराफॉर्म प्लान चला लेता हूं। प्लान में क्या आना चाहिए जल्दी देख करके बताओ, कोड में बताओ, प्लान में क्या आना चाहिए बताओ। चल गया प्लान, जल्दी बताओ क्या आना चाहिए। टू ऐड आना चाहिए, एक रिसोर्स ग्रुप और एक स्टोरेज अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि हमने मेन डॉट टीएफ में रिसोर्स ग्रुप को कॉल किया और स्टोरेज अकाउंट को कॉल किया। अब यहां पर एक बात बताओ, ये कोड मेरा सफेद सफेद क्यों दिख रहा है? इसमें सफेदी की झनकार क्यों है इतने कोड में? अरे एंटी ग्रेविटी में कोड इतना सफेद सफेद क्यों दिख रहा है, कलरफुल क्यों नहीं दिख रहा है? इसका कारण कोई बता सकता है? चैट इनेबल करनी पड़ेगी, रुको बताओ, रुको, चैट इनेबल करने दो। कोई बता सकता है सोच करके, ये एंटी ग्रेविटी के अंदर इतनी सफेदी की झनकार क्यों है? बताओ, बोलो। क्योंकि एंटी ग्रेविटी में मैंने एक्सटेंशन डाला ही नहीं है टेराफॉर्म का। तो इसके एक्सटेंशन वाले टन्ने पे जाकर के, नहीं टन्ने नहीं, पन्ने पे जाकर के यहाँ पे टेराफॉर्म को सर्च करते हैं, और टेराफॉर्म को सर्च करके यहाँ पर हार्डशिक ऑफ टेराफॉर्म वाले एक्सटेंशन को ला करके इंस्टॉल कर लेते हैं। भाई पॉइंट समझ रहे हो कि समझ रहे हो? VS कोड ही है ये भी। अरे ये अलग नहीं है, नाम एंटी ग्रेविटी है लेकिन बना VS कोड के ऊपर